आने जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन जो कुछ साधु संत जो है एक अपना नया संविधान लेके आ रहे हैं 750 पन्नों का। 52 साल तक तो वैसे भी आपने तिरंगा नहीं फहराया। ये वही लोग हैं जिनके कच्चे भगवे उधारी हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार सब भारत में होगा, भगवा झंडा होगा, मुसलमान वोट नहीं दे पाएंगे। ये वही बाबा लोग हैं जिनको दलित हिंदू नहीं लगते। इसके ऊपर ये देखिए क्या है, इसके ऊपर कैमरामैन देखिए, थोड़ा दिखवाइए क्या है इसके ऊपर। तिरंगा बना हुआ है, दातुन करो और आप बोल दो कि हिंदू राष्ट्र सुनेंगे। अरे अफीम चेक रखी है। नहीं नहीं, आप लोग बाबा साहब के विरोधी हो, आप लोग बाबा साहब के विरोधी नहीं। आप बार बार सवाल आप जब सवाल कर रहे हो तो यानी आप भी बाबा साहब के विरोधी हो गए। आप जिनकी मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो धर्म संसद में कानून बना रहे हैं नया, वो कौन लोग हैं? बाबा किस लिए होते हैं? धर्म गुरु किस लिए होते हैं? कि रक्षा कर रहे हैं ऐसे बाबाओं को। देखिए मैंने जूता पहन रखा है, मैं तो कहता हूँ चप्पल मारे जनता, चप्पल बंटवारा करवाने के पीछे इनकी जो धर्म के ऊपर अगर ये नहीं करते तो आज ये देश अखंड हिंदुस्तान होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन जो कुछ साधु संत जो है एक अपना नया संविधान लेके आ रहे हैं 750 पन्नों का। और सबसे बड़ी खासियत होगी कि ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ाया जाएगा, ऐसे मुसलमानों को और ईसाइयों को वोट देने का हक नहीं होगा। और ये सब बातें करेंगे हनुमान भक्त पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। और आप सभी को आज स्वतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आज़ादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन आपको खुश होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है देश हमारा। देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे चढ़ के, वो मुगलों ने बनवाया था, उस पे चढ़ के आज ध्वज फहराया है और आज सौगात दी है कि 75 वर्ष पूरे हो गए आज़ादी के। और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद जो व्यक्ति इस तिरंगे को हर घर तिरंगे की बात कर रहा है, वही व्यक्ति इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे करवाने की सोच भी रखता है। आप पूछिए कैसे? देखिए आज़ादी की बात तो कर रहे हैं, पर आज़ादी मिलने के बावजूद भी इस देश के अंदर ना ही हिंदू खुश है और ना ही मुसलमान खुश है, ना ही यहाँ पे सिख खुश है, ना ही यहाँ पे आपका ईसाई खुश है। खुश हो जाएंगे, संविधान बन रहा नया, बाबा लोग बना रहे हैं 750 पन्नों का संविधान नया। देखिए हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब ये देश आजाद हुआ था तो सन 1952 के अंदर, जिसको हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी के अंदर, हमारा संविधान लागू हुआ था इस देश का। ठीक है, उसको मानने वाले हम लोग हैं। जब प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तिरंगे की, तो तिरंगे के अंदर इक्वलिटी दिखाती है कि जो भाईचारे की एक संदेश देता है। भगवा देखिए पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैं आरएसएस को एक बात बोलना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। 52 साल तक तो वैसे भी आपने तिरंगा नहीं फहराया, उसके बाद अब मजबूरी के अंदर आपने तिरंगा फहराया। और आज आप मोहन भागवत जी का आप ट्वीट उठा के देखिए, या फिर मोहन भागवत जी की खबरें चलनी आज मीडिया के अंदर कि देश के अंदर डर का माहौल ना बनाए। अरे तुम्हारे संघ के लोग, तुम्हारे आपके जो आपका जो वर्ग है, आपकी जो टीम है आरएसएस, उसके लोग हिंदुओं को क्या बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, और जबकि वो खुद क्या कह रहे हैं, शांति बनाने की अपील कर रहे हैं। अरे आप मोहन भागवत जी पहले तो आप इंडिया से बाहर आइए, और बाहर आने के बाद आप ये सोचिए कि आपके ही लोगों को डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं, वरना इस देश का नया संविधान जो आ रहा है अब तो खुश हो जाइए, हिंदू के लिए होगा, सब कुछ हिंदुओं का होगा, उसमें जो फैसले होंगे वो भी हिंदू ग्रंथ के हिसाब से लिए जाएंगे कानून। आप एक बात बताइए, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू बटो मत। अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई कि एक छोटा सा बच्चा पानी पीने जा रहा था, बेचारा वो जात से दलित था। उनको इन मानसिकता जो हिंदूवादी जो लोग वाली जो मानसिकता है, देखिए ये मानसिकता आप देखिए कि अगर बात आए किसी भी चीज के ऊपर तो हिंदू एक हो जाओ, वहीं पे एक दलित बच्चे को मार दिया गया। आप ये सोचिए कि क्या मानसिकता है। और ये वही लोग हैं, कहीं ना कहीं मुझे जो आशंका है, ये वही लोग हैं जिनके कच्चे भगवे उधारी हैं। खुश तो नहीं भगवा झंडा जब होगा, आप भी भगवा पहने हुए हैं। देखिए भगवा मेरा प्रतीक है, ठीक है, नहीं ये मेरा प्रतीक है, ये मेरा स्वाभिमान है जिसको मैं पहनता हूँ, ठीक है। और मैं खुश हूँ कि संघ की विचारधारा से निकल के इस देश का एक प्रधानमंत्री बना,
जो हर घर तिरंगे की बात करने लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है नफरत कब तक आप फैलाओगे, नफरत इस देश के अंदर नहीं चलेगी, इस देश के अंदर तो तिरंगा ही चलेगा। और देखिए इस देश का ध्वज तिरंगा नहीं चलेगा, दो रंगा नहीं चलेगा। एक जो संविधान बना रहे हैं उसमें क्या 2023 में पेश करेंगे धर्म संसद में। दूसरी बात, ये अखंड भारत की बातें कर रहे हैं। उस मैंने पढ़ी है, हिंदुस्तान की खबर थी, मैंने वो पढ़ी। उसके अंदर था कि ये लोग आपका अखंड भारत की बात कर रहे थे, जिसके अंदर आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ऐसे देश जो हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये अखंड भारत बना लेंगे। अरे मूर्खो, तुम पे संतरियों, मैं तो उन्हें संतरी बोलता हूँ। संतरे क्यों? नहीं, संतरे कच्चे हैं वो लोग, वो भगवाधारी, देखिए फर्जी भगवाधारी लोग हैं। जो असली बड़े बड़े बनारस राजधानी बन जाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा जुनेद भाई, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर आतंक फैलवाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा जैसी महिलाओं को हिम्मत दी, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे करवाए, और ये वही लोग हैं सन 47 के अंदर जिन्होंने नहीं आप मेरी बात सुनिए। खुश क्यों नहीं आया पंडित जी? क्या आप पंडित नहीं है क्या असली? पत्रकार महोदय, मुझे लगता है कि शायद आपको कमीशन मिल चुकी है। जब भी आप मेरे से, आप मेरी बात तो सुनिए, आप बात नहीं सुनते और आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। क्या मेरा विपक्षी होना गुनाह है? अगर गुनाह है, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप पहले या तो बात सुन लीजिए फिर आप उसके बाद बोलिएगा। ठीक है, बताइए। ये वही लोग हैं सन 47 के अंदर इस देश को दो टुकड़ों में बांटने वाले ये लोग हैं। सन 47 के अंदर पाकिस्तान किसने दिया? हिंदू महासभा और आपका जिन्ना अली, मोहम्मद जिन्ना अली, जो चाहते थे कि हिंदुओं का अलग विशेष एक देश बने, जिसके लिए हिंदू सभा तैयार थी और जिसके लिए मोहम्मद जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि नहीं आप मेरी बात सुनिए। देखिए इतिहास के पन्नों से ही बात की बात खत्म। अब तो 2023 में नई बात बना रहे हैं, नया भारत बनाएंगे, अखंड बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार सब भारत में होगा, भगवा झंडा होगा, मुसलमान वोट नहीं दे पाएंगे। आपकी आंखों में थोड़ी सी अगर शर्म बची हो और मोदी जी के लेंसेज अगर आपने अपनी आंखों में ना लगा रखे हो, तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि इस देश के अंदर 20% मुसलमानों को ये लोग हजम नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों को इकट्ठा करके जब वो जाके 40% हो जाएंगे, क्या ये हजम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। कहाँ ले जाओगे इन्हें? कहाँ दफनाओगे इन्हें? नहीं, वोट नहीं देने का अधिकार छीन लेंगे उनका। कैसे छीन लोगे? क्यों? नया संविधान बना नहीं, क्या विश्व गुरु बनाते बनाते मोदी जी यूएनओ की पावरें भूल गए? क्या यूएनओ को भूल गए कि यूएन के क्या रूल एंड रेगुलेशन है? बाबा बना रहे हैं ना, बाबा। कौन बाबा? ये बनारस के शंकराचार्य ग्रुप। देखिए ये वही बाबा हैं जिन्होंने इस देश के अंदर जात पात के ऊपर राजनीति करवा रहे हैं। ये वही बाबा हैं जो भगवे को, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि देर आए आप भी दुरुस्त आए, कि आपने तिरंगे को अपना ध्वज मान लिया। वरना आप भी खड़े होकर ये बात कहते थे कि इस देश का झंडा मतलब भगवा होना चाहिए। पर हाँ, मैंने प्रधानमंत्री जी के पुराने इंटरव्यू भी सुने हैं। 92 के अंदर जब वो लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराने की बातें करते थे, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर, दिल के अंदर स्वाभिमान था तिरंगे को लेके। नहीं, आप मेरी बात नहीं कर, हम बाबा की बात करते हैं। बाबा को क्या कहेंगे? बनारस को राजधानी होगी, दिल्ली को फेल कर दिया जाएगा और धर्म संसद 2023 में धर्म संसद होने वाला, उसमें पेश करेंगे नया संविधान। ये वही बाबा लोग हैं जिनको दलित हिंदू नहीं लगते। ये वही बाबा लोग हैं, ये राम को तो मानते हैं, और इन बाबा लोगों को वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, ये उनके जो वंशज हैं, उनके जो बेचारे वंशज हैं, उनको हिंदू मानने को नहीं मानते। और ये वही बाबा लोग हैं जो कल एक घटना घटित हुई थी जिसके अंदर पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। ये वही बाबा लोग हैं जो इस देश का समय, इस पब्लिक को बेवकूफ, इस पब्लिक को अंधविश्वास के अंदर डालने वाले लोग हैं। और यही वही बाबा लोग हैं। नहीं, नरसिम्हानंद भी तो मजबूत हो रहा है। क्यों? उसको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया अब तक? आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय, क्या आप भी नहीं हिंदुओं को भी जेल डालेंगे क्या? अरे देखिए, पहली बात, ये देश किसी के बाप का नहीं है। इस देश की मिट्टी को आजाद कराने के अंदर मेरे पूर्वजों का भी योगदान है, और इस देश की मिट्टी को आजाद कराने के लिए हर एक उस व्यक्ति का योगदान है जो इस देश के अंदर है। ये किसी के बाप का नहीं है। आप उठो, दातुन करो और आप बोल दो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे अफीम चट रखी है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या इस देश का नागरिक अच्छा, नहीं, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र संविधान जो है, अभी बताइए, संविधान जो है संसद से, यानी आप लोग बाबा साहब को नहीं मानते? यानी आप लोग नहीं, आप लोग यानी बाबा साहब के नहीं, आप लोग बाबा साहब के विरोधी हो। आप लोग बाबा साहब के विरोधी नहीं, आप बार-बार सवाल, आप सवाल कर रहे हो, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। आप जब मेरे से सवाल कर रहे हो तो यानी, अगर आप जब सवाल कर रहे हो तो यानी आप भी बाबा साहब के विरोधी हो गए। आप जिनकी को मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो धर्म संसद में कानून बना रहे हैं नया, वो कौन लोग हैं? देखिए, जो धर्म संसदें चलती हैं
उसको परमिशन कौन देता है? प्रशासन। प्रशासन किसके अधीन आता है? शासन के अधीन आता है। जब शासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। तो ये करवा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। और भारतीय जनता पार्टी नया कानून बनवा रही है, नया संविधान बनवा रही है। तो कह रहा हूँ, देखिए जो भी धर्म संसद होती है, जो भी प्रोटेस्ट होते हैं देश के अंदर, लोकतंत्र के ढांचे से परमिशन ली जाती है। लोकतंत्र के ढांचे से। देखिए जो लोकतंत्र को नहीं मानते वो खुद उठ के कहीं पे भी चल दें। हम तो यही मेरा सवाल था कि मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन किसके अधीन है? शासन के अधीन है। शासन इसका भारतीय जनता पार्टी का है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो धर्म संसदें हो रही है, धर्म संसदों के अंदर हमारे महात्मा गांधी, हमारे बापू को गालियां बकी जाती हैं। और इस देश के आप ये देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को अनुयायी मानते हैं और वहीं नेहरू जी को गाली बकते हैं। आप मुझे बताइए इतिहास के पन्नों से आप नेहरू जी को कैसे हटा सकते हो? आप सवालों से मत भागिए। आप यानी आप अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इस देश के नहीं इस देश के बाबा है, मैं वही कह रहा हूँ। यानी आप क्वेश्चन सीधा मेरा एक है, क्वेश्चन मार्क है वो। क्या ये लोग बाबा साहब को नहीं मानते? क्या इनको संविधान तभी तो नया संविधान बना रहे हैं। यानी ये लोग कौन है? ये लोग मनुवादी लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि मनुवादी सोच फिर से इस देश के अंदर हो। देखिए बड़ी बड़ी बातें पुराने जो ग्रंथों में, जैसे हिंदू ग्रंथों में जो है, जैसे अभी जो है धाराएं लगती है, जो चोरी कर ले, ये कर ले, तो कह रहे हैं नए नए जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो दिया गया है कि जिस हिसाब से अपराधियों को सजा दे, वो सजा दी जाएगी हमारे संविधान के अंदर। तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि 75 साल की जब आज हम सालगिरह मना रहे हैं, कहीं इस देश के 2 टुकड़े फिर ना करवा दें ये लोग, क्योंकि ये लोग शांति नहीं बनाना चाहते। ये व्यक्ति ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानना चाहते कि तिरंगे के सम्मान। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ पत्रकार महोदय। ठीक, क्या दिखाएंगे? मैं एक चीज और बाबा को तो एक्सपोज तो मैं करता रहता हूँ। देखिए ऐसे ढोंगी, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, बाबाओं का मतलब क्या? बाबाओं का मतलब क्या होता है? बाबा किस लिए होते हैं? धर्म गुरु किस लिए होते हैं? रक्षा कर रहा है। नहीं। धर्म गुरु इंसानों को अच्छी सोच, अच्छी विचार, उनको सही रास्ते पे दिखाने वाले होते हैं। देश को तोड़ने वाला एक बाबा नहीं बन सकता। नहीं अखंड, मैंने तो बोल दिया। आप पाकिस्तान को अगर एक करोगे, अगर आप बांग्लादेश को एक करोगे, और अगर आप इस देश को आप म्यांमार से मिलवाओगे, अफगानिस्तान को भी लेके जाओगे, तो आप एक, देखिए आप पढ़े लिखे वाली बात करिए। मैं तो ये कहता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री भी अनपढ़ है और इस देश की जनता भी अनपढ़ हो। अगर आप सबको इकट्ठा करोगे तो इस देश के फिर तो क्या बनवाओगे आप? हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनवाओगे, फिर तो आप मुसलमान राष्ट्र बना दोगे। और अगर आप बात करते हो वोट की, तो ये देश किसी के बाप का नहीं। और ऐसे बाबाओं को है ना, ऐसे बाबाओं को देखिए, मैंने जूता पहन रखा है, मैं तो कहता हूँ चप्पल मारे जनता, चप्पल। इनके है ना, इनके जो ढोंगी बाबा हैं, इन बाबाओं को बाल घसीट के इनको है ना, इनको जेल के अंदर डालो। नरसिम्हानंद क्या बोल रहा है? वो खुला सरकार का पिट्ठू बन के बोल रहा है ना, यानी उसको सरकार का संरक्षण है। आप मेरी बात सुनिए, नरसिम्हानंद को सरकार का जब संरक्षण है, जब तो भगवा को क्या बोला कि भगवा फिराओ, हिंदुओं को मतलब हिंदू खतरे में है तो भगवा फिराओ, तिरंगे का कुछ ऐसा कुछ बयान था। मेरे को इतना तिरंगा का बहिष्कार करिए और भगवा राष्ट्र हर हिंदू घर में। उसके ऊपर अब तक राष्ट्रद्रोह का क्यों मुकदमा नहीं लगा? उन्होंने कहा ना कि तिरंगा खरीदने से मुसलमान तिरंगा बेच रहे हैं। तो राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं लगा? तिरंगे का अपमान है नहीं है? तिरंगे का अपमान नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास वकील नहीं है, अगर कोई मेरे पास कोई वकील नहीं, अगर मेरे पास वकील साथी हो ना, तो मैं ऐसा नरसिम्हानंद को घसीटूं कोर्ट के अंदर की उसकी 7 पुस्तकें भूल जाएंगी कि तिरंगे का अपमान कैसे होता है। और मैं एक और चीज दिखाता हूँ, क्या इतनी बड़ी कंपनी है अमूल, क्या है इसके ऊपर? ये देखिए क्या है इसके ऊपर, कैमरामैन देखिए थोड़ा दिखवाइए, क्या है इसके ऊपर? तिरंगा बना हुआ है। इस पे तिरंगा बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? और इस पे अशोक चक्र भी बना हुआ है कंप्लीट। मैंने बकायदा पेंसिल से बैठ के तिरंगा ये। अब ये बताइए कितने चक्र गिने आपने? मैंने गिने। कितने? 24 हैं। 24 पूरे हैं। और मैं एक बात तो आपको और बोलना चाहता हूं, ये तो कूड़े में लोग फेंक देंगे। कूड़े में छोड़िए, मेरे घर के अंदर खुद दूध निकालने बाद कूड़े में फेंक दिया गया। सभी फेंकते हैं। मैं एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, फेंक देगा। मैंने देखा, मैंने कहा अरे आप ये बताइए कि अमूल की कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो या ना हो, अपमान है नहीं है? और ये देखिए, ये तो हिंदू लोगों की सरकार होने के बाद भी जो अपने आप को जो पाखंडी हिंदू बोलते हैं कि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, ये वही लोग हैं। ये एक दिन के ही राष्ट्रीय भक्त हैं, बाकी दिन ये राष्ट्रीय भक्त नहीं है। और मैं यही बात में एक बात और आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बोलना चाहता हूँ। मेरे दिल के अंदर एक बात है, बोलिए। जब हम कभी अगरबत्ती खरीदते हैं तो उस पर कृष्ण जी भी छपे होते हैं। लोगों की आस्था जब वहाँ पे ठेस नहीं पहुँचता। आज जो मैंने आपको दिखाया, क्या लोगों की देशभक्ति के ऊपर ठेस पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल और खड़ा करना चाहता हूँ कि अगर जब ये छापा गया है, किसकी ऑथेंटिक लेके, किसकी परमिशन लेके ये छापा गया है और क्यों छापा गया है? क्या देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ऐसा किया जाएगा? अगर यहीं पे कोई और व्यक्ति होता तो आप उसको जेल में डालने का काम करते। यानी सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करके
जो भी व्यक्ति तिरंगे का अपमान करेगा या भगवे का, मतलब आप समझिए मेरे कहने का क्रोनोलॉजी, मतलब समझिए कि जो भी सरकार की, देखिए सरकार का तो आशीर्वाद है जो लोग कर रहे हैं ना, सब बोल रहे हैं देशभक्ति पे सवाल उठ जाएंगे। देखिए मैं देशभक्त हूँ, जब भी मैंने इसको उठाया, नहीं मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, मैं देखिए मैं देशभक्त हूँ जब भी मैंने इस चीज को नोटिस किया, मैंने इसको उठा के कूड़े में था, मैंने उठाया और मैंने इसको साइड में रखा और मैं इसको दफनाऊंगा जाके। मेरे राष्ट्रीय ध्वज का ऐसा अपमान, और मैं ऐसे गद्दारों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, गद्दारों कम से कम अपनी राजनीति के ऊपर और अपनी झूठे एक दिन के राष्ट्रीय भक्ति के ऊपर ऐसे देश के तिरंगे का अपमान ना करिए। इस देश की आज़ादी की, इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों शहीदों ने अपनी शहादत दी और इस तिरंगे के लिए लोगों की तमन्नाएं होती हैं कि ये तिरंगा मरने के बाद में शरीर पे आए। आप लोग जो चैन की नींद जो सो रहे हो इस देश के तिरंगे की वजह से, जो सुरक्षा कर रहे हैं सीमाओं के ऊपर, ये उन लोगों की वजह से जी रहे हो और आपको हक नहीं दिया किसी ने माइकल लालने की आप इस देश के तिरंगे का ऐसा अपमान करें। और उन गद्दारों को भी मैं बोलना चाहूंगा जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले आप एक अच्छे राष्ट्रवादी बने और आप एक अच्छे इंसान बने और दूसरों के धर्मों का सम्मान करें, जब आप एक अच्छे हिंदू बन सकते हैं और आप एक असली देशभक्त बन सकते हैं। एक नया इन संविधान में एक नई बात जोड़ी गई जो अभी तक नहीं थी कि ईसाइयों को भी वोट नहीं देने का अधिकार होगा, मुस्लिम और ईसाई दो धर्म। देखिए मुझे हंसी आती है जब भगत सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर करे होंगे ना, तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि देश 75 साल बाद फिर गुलाम होगा। ऐसे मानसिक लोगों के जो जिनको मानसिक बीमारी है उनका गुलाम बनेगा। चंद्रशेखर आजाद ने, पंडित जी ने कभी नहीं सोचा होगा अपने सिर में गोली मारने से पहले कि उनकी शहादत को अपमान ऐसे ये लोग करेंगे। कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 साल जेल काटने के बाद नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग उनकी पूर्ण होने के बाद उनको गाली बकी जाएंगी। बापू ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्होंने जो मेहनत करी, देश विदेशों में जो नाम करा, भारत की छवि बनाई, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ऐसे मानसिक लोग गुलाम ये काम करेंगे। ये लोग हैं कौन? संगी तो हैं, ये वही संगी हैं, ठीक है, हिंदू रक्षा है, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और ये लोग क्या कहते हैं? भाई साहब सुनिए, मैं आपका देखिए मैं आपका सम्मान करता हूँ और मैं आपके चैनल में भी इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन लोगों के शब्द है। आप निष्पक्ष होकर मेरी बात सुनते हैं और लोगों को मेरा मैसेज अच्छा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए दर्शकों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए हिंदू राष्ट्र बनता है तो आप एक चीज़ सोचिए, हिंदू राष्ट्र अभी बना भी नहीं है, उससे पहले ही आप लोग 1053 रुपये का सिलेंडर खरीदते हो, 35 रुपये किलो का आटा खरीदते हो, आप दूध, घी, दही, मक्खन जैसी चीज़ों के ऊपर आप जीएसटी पे करते हो, आप कपड़े के ऊपर जीएसटी पे करते हो, आप मरने की चीज़ों तक पे जीएसटी पे करते हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सरकार आपकी जो मेहनत की काली कमाई है, जो आपके पसीनों की कमाई है, खून की कमाई है, उसको किस लिए आपका किस चीज़ में यूटिलाइजेशन कर रही है? वो यूटिलाइजेशन करती है दूसरी मतलब जो भारत की जो सरकार है कि उनके राज्यों में सरकार बनता है। दूसरी बात, मैं इस चीज़ को इमोशनल होकर बोल रहा हूँ, आज देश का 75वां महाउत्सव है, जब तिरंगा फहरा। देखिए देश का प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री, मेरा भी प्रधानमंत्री, तो मेरी आंखें नम हुई। सबके प्रधानमंत्री चाहे हम कितने भी देखिए हम विपक्ष की जरूर पर हम देशभक्त हैं, है ना। हम बड़े खुश हुए कि हाँ देश का प्रधानमंत्री सैल्यूट मार रहा है। पर मैं इस देश के प्रधानमंत्री से एक चीज़ की अपील करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी, हर घर तिरंगे का आपका सपना साकार हो गया। और देखिए इस देश की जनता शायद आपके साथ खुश है या ना खुश है, पर फिर भी आपकी बात को माना। मेरे जैसे व्यक्ति ने माना, जो व्यक्ति हमेशा आपका विपक्ष में रहने की कोशिश करता है। पर मैं एक बार प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आप कान खोल के सुन लीजिए, आपने बहुत बड़े बड़े वादे करे। जो लोग आपका बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, जो लोग ये कहते हैं कि तिरंगे का बहिष्कार करिए और भगवे का आपका वो करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। इन लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाइए और इन लोगों को है ना काले पानी की सजा करवाइए, शायद अगर हो तो। लास्ट में थोड़ा सा सवाल लेंगे लास्ट में कि जैसा आप विरोध कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र का, ऐसे लोगों को वो कहते हैं कि ये तो हिंदू है ही नहीं और आप तो ब्राह्मण हैं, तो हिंदू ही नहीं है तो ब्राह्मण नहीं। आप एक बात बताइए, लोग बड़े खुश हुए कि हर घर तिरंगा, लोग बड़े खुश हुए कि जब अमूल के उसके ऊपर थैली पे तिरंगा देखा होगा। देखो लोगों, देखिए मैं आपको कह रहा था भगवा लगाने, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि लोग खुश हुए। जो सच्चा देश प्रेमी था उसने आवाज उठाई।
मेरे जैसे ऐसी लाखों देश में होता है, लेकिन भगवा का राष्ट्र ध्वज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, मैं अपने अंतिम समय में एक चीज चाहूंगा, जब मेरा अंतिम समय आए, कि मेरे ऊपर तिरंगा होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए। क्योंकि ये देश है ना, किसी के बाप का नहीं है। देखिए, इस देश की शहादत के अंदर उतना ही योगदान मुसलमानों का भी रहा है। तो कुछ चंद पिट्ठूखोर, ये हिंदू महासभा वाले हो गए, संघी, और आपका ये जो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों की वजह से देश का बंटवारा हुआ। अगर ये बंटवारा करवाने के पीछे इनकी जो धर्म के ऊपर अगर ये नहीं करते, तो आज ये देश अखंड हिंदुस्तान होता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पंडित जी की बात को आपको सुनना होगा। ये भगवा अपने गले में ओढ़ सकते हैं, भगवा जो है ये लहरा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा ही होगा। भगवा धार्मिक ध्वज हो सकता है, चाहे किसी भी धर्म का लोग हो, वो भगवा अपने भगवा हो, चाहे मुस्लिम हो तो हरा झंडा। जो धार्मिक झंडा अलग चीज़ है, भगवा जो है अलग चीज़ है। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अलग संविधान बनाने का, इसका साफ तौर पर विरोध जो है पंडित जी ने किया। साफ तौर पर कहा है कि पहले भी धर्म की बात हुई तो ये भारत अलग हुआ, और फिर धर्म की बात हो रही है तो फिर बात हो, क्योंकि अगर भारत धर्म की बात नहीं होती तो आज जो है भारत अखंड भारत होता। तो ऐसे खबरों के लिए लगातार बने रहिए, और भी कुछ ऐसे खबर पर आती है तो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।